मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3 और इसका जितने भी क्वेश्चन है उसको एक एक करके वो भी बेसिक कंसेप्ट के साथ हल करेंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। चलो हम दिखा देते हैं आपको। जैसे देखो, यही है इम्पोर्टेंट फार्मूला। देखो ब्लैक ब्लैक करके आप दिख रहा है ना आपको, इसको आपको याद कर लेना है। याद कैसे करना है हम आपको बताते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे क्या है, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए। तो ऐसा बात नहीं कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, और कॉस ए बराबर भी होगा साइन 90 माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं है। कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन ए, तो इसलिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस ए। जब इसके बराबर ये हो सकता है तो इसके बराबर ये होगा। तो इसी प्रकार से आपको ये ब्लैक ब्लैक करके जो फार्मूला दिया है उसको आपको याद रखना है। और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो और हम भी आपको लिखा देते हैं, उसको भी लिख लो आप। जैसे ये है, आप लिख लो, नोट कर लो आप। जैसे देखो, आपको पता ये क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आता है 1 कोसेक थीटा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। और आपसे पूछा है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब आपसे पूछा है टेन थीटा बराबर क्या होगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो टेन के बाद क्या आता है, सॉरी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कोट थीटा। ठीक है, और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 टेन थीटा। चलो, आप दिख रहा होगा आपको। इसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है सब, इसको याद रखना है आपको। और आपसे पूछा जाएगा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 कोस थीटा। और आपसे पूछा जाए कि कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 सेक थीटा। तो देखो, ये कुछ आपका फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, लेकिन इससे ज़्यादा यूज इसमें इस वाले का होगा। ये ब्लैक ब्लैक करके दिया हुआ है, इसका यूज होगा और उसको भी आपको याद रखना है। तो मान लेते हैं फिलहाल में आपको ये सब याद है। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्नावली 8.3 की ओर। इसकी ओर 3 की ओर। चलो इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलो, प्रश्नावली 8.3 में क्या हो रहा है, निम्नलिखित का मान निकालिए। यानी क्या है, पहला साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री। इसमें 4 क्वेश्चन दिया है, इसको हल करना है। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, यानी पहला। चलो, क्या है, साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो, आपको इसको बनाने के लिए ज़्यादा घबराना नहीं है। 2 है तो 1 को बदलो। इसमें 2 है ना, साइन 18 डिग्री कोस 72 डिग्री, तो किसी एक को बदलना होगा। या तो आप साइन को बदल दो या तो कोस के बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम बदलते हैं साइन को। तो देखो, बदलना बहुत ही आसान है। बदलना क्या है, बहुत ही आसान है। तो ऊपर में क्या है, साइन है, तो आपको साइन लिख देना है। लिख दिए। अब क्या है, ये 18 है, तो आप बताओ 90 में से कितना घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। 90 में से कितना घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। तो ज़्यादा घबराना नहीं है। नीचे 72 है ना, 72 आप घटा दो, 18 आ जाएगा। 90 में से 72 जाएगा तो 18 ही बचेगा। और अपॉन में क्या है, कोस 72, इसको कुछ नहीं करना है। जब ऊपर बदल दिए तो नीचे में कुछ करना नहीं है। अब देखो, आपको पता होगा साइन, चूँकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, देखो इसका कहने का मतलब है, आप उसमें ए करके दिखाए तो हम ए लिख देते हैं, कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे थीटा लिखे थे, यहाँ पे थीटा लिखे नहीं, इसलिए साइन 90 माइनस ए आपके फॉर्मूला ब्लैक करके दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए। देखो साइन 90 माइनस यहाँ पे ए है, इसलिए कॉस ए। यदि साइन 90 माइनस यहाँ पे थीटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा। यहाँ पे देंगे साइन 90 माइनस 50 देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोस 50। तो उसी प्रकार से क्या है, साइन 90 माइनस यहाँ पे 72 है, तो क्या हो जाएगा, कोस 72, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या है, कोस 72। ये से ये खत्म, क्या बच गया, एक आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। इसका पार्ट देख लेते, दूसरा पार्ट जो भी बहुत ही आसान है। हम क्वेश्चन डायरेक्ट लिख देते, क्या है दूसरा में, tan 26 डिग्री है और कोट
64 डिग्री है। tan को बदलते हैं, चाहे कोट के भी बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखते हैं, ऊपर में tan है तो आपको tan लिखना है, लिख दिए। उसके बाद 90 में से कितना घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। तो 90 में से यदि आप 64 को घटाएंगे ना तो 26 आ जाएगा। अपना मर्जी से भी आप सोच सकते हो। और अपॉन में क्या है, बटे में कोट 64, ठीक है। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। यहाँ पे थीटा की जगह 64 है, तो देखो आपको पता होगा, चूँकि tan 90 माइनस थीटा, चाहे ए लिखेंगे तो ए भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। tan 90 माइनस ए बराबर होता है कोट ए, चाहे यहाँ पे थीटा लिखेंगे तो कोट थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर, यहाँ पे tan 90 माइनस 64 बराबर क्या हो जाएगा, कोट 64 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे नीचे में पहले से है कोट 64। देखो कोट 64 ऊपर भी है और कोट 64 नीचे भी पहले से है, हो गया। तो ये से ये ख़त्म, तो क्या बच गया, एक आंसर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आप देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है, कोस 48 डिग्री है माइनस साइन 42 डिग्री है। इसमें भी दो है, ये वो बदल देंगे। कोस है तो इसको कोस से लिखेंगे, 48 है तो ऐसे नहीं लिखेंगे। 90 में से कितना घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, तो 42 घटा दो तो 48 आएगा। देखो एक को बदल दिया हमने। कोस 90 में से यदि हम 42 घटाएंगे तो 48 बच जाएगा। फिर माइनस क्या है, साइन 42, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस, चूँकि कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। देखो यहाँ पे थीटा दिया इसलिए थीटा दिया पे, आपके ब्लैक करके यहाँ पे ए वाला टाइप में दिया तो हम ए लिख देते हैं, हमको रियाज लगा हुआ है थीटा वाला, ठीक है। तो कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन ए। तो इसलिए कोस 90 माइनस 42 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 42, साइन 42। फिर माइनस क्या है, साइन 42। आपको पता है साइन 42 में से साइन 42 ये सेम है, तो इसमें से ये घटेगा तो क्या बचेगा, 0, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। चलो अब इसका देख लेते हैं पार्ट 4 जो लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है। लास्ट क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 30 डिग्री। बहुत ही सिंपल है। कोसेक 31 डिग्री है ना, तो आपको करना कुछ नहीं है, कोसेक यहाँ पे लिखना है, लिख दिए। और 90 में से कितना घटाएंगे तो 31 आ जाएगा। लग रहा है क्वेश्चन गलती लिख लिए हैं, यहाँ पे 59 है, यहाँ पे क्या है 59 है, ये 59 है, याद रख लेना, ठीक है। तो देखो 90 में से कितना घटाएंगे तो 31 आ जाएगा, तो 59 घटाएंगे तो आपको 31 मिल जाएगा। और फिर माइनस क्या है, सेक 59। अब देखो पता होगा आपको, चूँकि कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, सेक ए, ये बराबर है सेक ए। देखो कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, सेक ए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस 59 बराबर क्या हो जाएगा, सेक 59, सेक 59। अब माइनस का क्या है, सेक 59, सेक 59 में से सेक 59 जाएगा तो 0 आंसर, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। तो 1 का हमने चारों पार्ट कर लिए। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है जी, चलो दिखाइए कि, दिखाइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, दिखाइए कि tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1। यानी आपको ये LHS है, इधर का RHS है, यानी LHS को सिद्ध करके आपको 1 लाना है, यानी RHS लाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पार्ट 1। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, क्या है, tan 48 डिग्री और है tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। आपका क्वेश्चन है, बराबर में है 1, आपको 1 लाना है। तो इधर वाला को बोलते हैं LHS, हम तो लिखेंगे LHS से, ठीक है। तो LHS से लिखे तो इसको ले लेंगे बराबर की साइड वाला। तो बराबर की साइड क्या है, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। इसको सिद्ध करके आपको 1 लाना है, ठीक है। तो
आपको इसमें देखो, इससे पहले वाला में 2 था तो हमने 1 को चेंज किया था, इसमें 4 है तो इसमें 2 को बदलेंगे। क्या को बदलेंगे? 2 को। तो tan 48 को बदल देते हैं, tan 23 को बदल देते हैं। ठीक है, तो देखो tan 48 है तो यहाँ पे लिखेंगे tan के tan। ठीक है ना, 90 में से कितना घटाएंगे तो 48 बचेगा। तो 90 में से यदि हम 42 को घटाएंगे तो 48 बचेगा। ठीक है, हमने 1 को बदल दिया, फिर 23 को भी बदलते हैं। tan को हमने tan लिखा, 90 में से कितना घटाएंगे तो 23 बचेगा। तो 90 में से यदि हम 67 घटाएंगे तो 23 बचेगा। तो 2 को हमने चेंज कर दिया, 2 को जैसे है वैसे लिख दो। tan 42 को tan 42 और tan 67 को tan 67, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आपको पता होगा चूँकि tan 90 माइनस a बराबर होता है cot a, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे a है ना इसलिए यहाँ पे a दे रहे हैं। यहाँ पे आपसे पूछेगा tan 90 माइनस थीटा क्या होगा तो cot थीटा, tan 90 माइनस a बराबर क्या होगा तो cot a, tan 90 माइनस 10 क्या होगा तो cot 10, tan 90 माइनस 50 क्या होगा तो cot 50, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार tan 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा तो cot 42 है तो 42 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर tan 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा तो cot 67। ठीक है, ये तो पहले से वही है, tan 42 और tan 67, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक फार्मूला आपको और हम लिखाए थे, जो इसको देख लो। कोट के जगह पे आप 1/tan भी लिख सकते हो। कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, यानी यहाँ पे थीटा इसलिए यहाँ पे थीटा, यहाँ पे कोट 42 रहता तो यहाँ पे 1/tan 42 होता। ठीक है, यहाँ पे देखो कोट 42 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा के जगह पे क्या है 42, तो 42। कोई चिन्ह नहीं है तो आपको गुना का चिन्ह देना है। ठीक है, कोट 67 को क्या लिख सकते हो 1/tan 67, कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह दो, tan 42, चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह दो tan 67। देखो गुना का रूल है, क्रॉस में काट सकते हैं, कुछ नहीं तो एक एक मान लो। अब देखो बन गया ना भिन्न का गुना, 42 से 42 खत्म, 67 से 67 खत्म। जब कट गया सब कट गया, सबके सब तो क्या बचा होगा 1/1 बचा होगा, और 1/1 किसके बराबर होता है 1 के। तो ये आपका आंसर। चलो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। और इसका देख लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है हम लिख लेते हैं। पार्ट 2 में आपको दिया है कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। देखो हम आपको एक बात बता रहे हैं, इसमें भी 2 आपको चेंज करना होगा, या तो इधर वाला दोनों चेंज कर दो या तो इधर वाला दोनों चेंज कर दो, लेकिन चेंज करना होगा। चलो इधर वाला ही चेंज करते हैं। चलो यहाँ पे देखो कोस 38 है ना, तो इसको लिख देते हैं कोस 90 में से 90 में से कितना घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। तो 90 में से यदि आप 42 नहीं 52 घटाना होगा तो 38 आएगा। 52 घटा देंगे 90 में से तो 38 आ जाएगा। फिर कोस है, फिर कोस लिखेंगे, फिर 90 में से कितना घटाएंगे तो 52 आ जाएगा, तो 38 घटाएंगे तो 52 आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो हमने इन दोनों को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस देना है आपको। उसके बाद क्या है साइन 38 है, उसके बाद क्या है साइन 52, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कोस 90 माइनस 52 क्या होता है साइन 52, आपको पता होगा कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए होता है। तो इसलिए कोस 90 माइनस ए बराबर साइन है, तो इसलिए कोस 90 माइनस 52 बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 52। ठीक है 52 है तो इसलिए साइन 52। कोस 90 माइनस 38 क्या हो जाएगा साइन 38। ठीक है, यहाँ पे पहले से क्या है साइन 38 माइनस का और साइन 52। अब गौर से देखेंगे साइन 52 इधर भी है, साइन 52 इधर भी है, साइन 38 इधर भी है, साइन 38 इधर भी, यानी ये दोनों सेम है। क्या है सेम है, तो इसमें से ये घट जाएगा, माइनस से तो घटबे करेगा, और घटेगा तो सेम घटता है तो क्या होता है सेम घटता है तो बाबू हीरो आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये हीरो को आपको लिख लेना है, यानी 0 आंसर। अब देखते हैं दूसरा का भी पार्ट 2 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 चलो हम आपको दिखा भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको ये दिया है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 और a का मान ज्ञात करना है। तो चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। पहले आपको करना कुछ नहीं, लिखना है दिया है। क्या लिखेंगे दिया है।
अब देखो दिया है, क्या दिया है आपको, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, ये आपको दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि आपको पता होगा कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, लेकिन आपको ये भी देखो, यहाँ पे देखो, आप देखो कोट 90 माइनस ए बराबर क्या है, यहाँ पे देखो आप कोट 90 माइनस ए बराबर क्या है, tan ए, तो tan ए बराबर अभी क्या होगा, कोट 90 माइनस ए, ठीक है ना। तो आपको पता होगा चूँकि कोट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, tan ए होता है। तो देखो यहाँ पे कोट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, tan ए होता है, तो tan ए बराबर अभी ये होगा, तो इसलिए tan 2a बराबर क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस, देखो tan यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा tan के, देखो कोट और 90 माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हो, देखो कोट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, tan ए होता है, तो कोट 90 माइनस 2a बराबर क्या होगा, tan 2a हो जाएगा, इतना पुर रहा है ना, फिर बराबर है बराबर दो, उसके बाद क्या है बराबर कोट a माइनस 18, ठीक है। अब देखो कोट इधर भी है, कोट इधर भी है, दोनों तरफ कोट है, तो कोट से कोट खत्म, तो इधर क्या बचेगा 90 माइनस 2a और इधर बचेगा a माइनस 18। आपको पता है इधर 90 है, या ये वाला 18 को इधर लाएंगे तो माइनस है, तो इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा। फिर इधर a है और a वाला इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2a, इधर आके प्लस का 2a, और 90 18 आपको पता है 108 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो, और a और 2a यानी एगो a और 2a 3 गो a, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है इधर 108 है और ये वाला 3 गुना में है, तो इधर आके बटा में आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा, और इसको भाग दो, भाग तो होता है ना देने, आप चाहो तो ऐसे भी दे सकते हैं, 108 में 3 से भाग दो, तो भाग देंगे तो यहाँ पे 36 आएगा, तो यहाँ पे देंगे तो 36 मरतबे कट जाएगा, 3 3 9 3 6 18, तो यहाँ पे a बराबर क्या आ गया 36 आंसर, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, यदि tan a बराबर कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी आपको tan a बराबर कोट b आपको दिया है और सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसको लिख लेते हैं, दिया है, ठीक है। क्या दिया है, tan a बराबर कोट b, tan a बराबर कोट b, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो असिद्ध क्या करना है आपको, ये आपको दिया है, असिद्ध करना है आपको, करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, तो आपको घबराना नहीं है। देखो आपको चूंकि क्या दिया है, tan a बराबर, आपको जो दिया है उसको लिखो, tan a बराबर कोट b आपको दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को बदल दो अपने आप बन जाएगा, इसको बदल दो या तो इसको बदल दो, tan है ना, तो आपको पता होगा कोट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, tan ए होता है। देखो चूँकि कोट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, tan ए, इसका मतलब कोट 90 माइनस ए बराबर tan ए होता है, यानी tan ए की जगह पे ये रख सकते हैं, हम रख सकते हैं ना, तो tan ए है तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, कोट 90 माइनस ए हम रख सकते हैं, तो कोट 90 माइनस ए हो गया। अब बराबर क्या है, कोट बी, देखो ये कोट से कोट खत्म, तो इधर क्या बच गया 90 माइनस ए बराबर बी, ठीक है। अब देखो ये वाला 90 है तो 90 लिखेंगे, इधर क्या है, ये वाला माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा, ये पहले से इधर बी है प्लस का, तो बी यानी a प्लस बी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। आप इसको इस प्रकार भी बना सकते हो, और आपको इसको सीधा बनाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, कोट वाला को चेंज कर दो, अभी tan वाला को चेंज किया है ना, तो इस टाइप में बना है, आप चाहो तो कोट वाला को भी चेंज करके बना सकते हो। चलो हम एक बार कोट वाला चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। चूँकि tan a बराबर क्या है, कोट b है, तो इस बार हम कोट को चेंज करते हैं। चूँकि tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कोट ए होता है, ठीक है ना। देखो tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कोट ए होता है, इसलिए tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कोट ए होता है। और देखो यहाँ पे कोट ए है इसलिए tan 90 माइनस ए है, यहाँ पे कोट बी रहेगा तो tan 90 माइनस बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोट यदि बी रहेगा, यहाँ पे बराबर है, कोट बी रहेगा तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस ए। तो देखो यहाँ पे वही लिखेंगे, यहाँ पे इधर क्या है tan ए को
tan a लिख देंगे। यहाँ पे कोट b को आप क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस यहाँ पे a है इसलिए a है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे क्या देंगे b। ठीक है, tan से tan खत्म, तो क्या बचेगा, इधर a बचा और इधर क्या बचा 90 माइनस b, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर a बचा है और ये माइनस का b इधर आके प्लस का b हो जाएगा बराबर 90, और यही आपको प्रूव करना था। तो आप इस प्रकार ही बना सकते हैं, इस प्रकार बनाओ, ये ज़्यादा कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसे बनाओ आपका इच्छा। चलो आप देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेम थ्री के तरह है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सेम थ्री के तरह है, आप तो खुद से भी बना सकते हो, चलो फिर भी हम बना देते हैं आपको, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करना है, वीडियो को पॉज करके। देखो इसमें दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो सेक 4a को आप क्या लिख सकते हैं, चूँकि सेक 4a का आप लिख सकते हो, सेक a बराबर क्या होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, सेक a बराबर, ठीक है ना, सेक a बराबर कोसेक 90 माइनस a होता है। अब हम आपको बता भी देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो कोसेक 90 माइनस ए क्या होता है, सेक ए, तो इसलिए सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस ए हो जाएगा। जब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, तो कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, सेक ए, तो इसलिए सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस ए। देखो सेक ए बराबर क्या होगा, कोसेक 90 माइनस ए, इसी है, थोड़ा बड़ा लिखा गया है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे सेक 4a है, तो यहाँ पे a है इसलिए यहाँ पे a आया है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक 90 माइनस 4a आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर में क्या है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, देखो इधर भी कोसेक इधर भी कोसेक, ये से ये खत्म, यहाँ पे क्या बच गया, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। ठीक है, घबराना नहीं है, इधर 90 है, ये वाला माइनस का 20 इधर आके प्लस का 20, यहाँ पे a है और ये a इसका जाती थी माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4a हो जाएगा। ठीक है, 90 या 20 110 और 4 या 1 5a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 110 है, ये वाला 5 इधर आके बटा है पास, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ a, इसको भाग दे दो, कितना मतलब कट जाएगा, 5 दूना 10, एक इधर आके 5 दूना 10 यानी 22 मरतबे, 22 मरतबे कट जाएगा, यानी a बराबर क्या आ जाएगा 22 आंसर। ये बराबर कितना आंसर आ जाएगा 22, 5 को अभी से भाग देंगे तो 22 मरतबे करते 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो ये का मान 22। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हाँ, अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, इसको आपको अच्छे ढंग से सीखना है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यदि ए बी सी एक त्रिभुज है, देखो यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, यानी ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का क्या है अंतःकोण हो, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कोस ए बाई 2, यानी ए बी सी एक त्रिभुज के अंतःकोण है ए बी सी का, तो दिखाना है आपको, ये वाला प्रूफ करना है। ओ सॉरी, आपको क्वेश्चन नहीं देखा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कोस ए बाई 2, यानी आपको ये वाला आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, तो आपको घबराना नहीं है। पहले लिखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, तो आपको करना कुछ नहीं है, लिखना है हम जानते हैं। क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे हम जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, त्रिभुज जानते हैं, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखो यानी ये त्रिभुज है, क्या है, ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है,
इस सब वाला मिला के कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। यानी त्रिभुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी ए बी सी, यानी ये 60 होगा तो ये भी 60, ये 60, ये सब 60। तो त्रिभुज का अंतःकोणों का डिग्री कितना है 180 डिग्री होता है। तो देखो इसका मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 180 डिग्री, इसका ये मतलब हुआ। अब देखो आपको यहाँ पे देखो क्या चाहिए, बी और सी एक साथ चाहिए ना, तो बी सी को हम इधर रख लेते हैं, बी प्लस सी को इधर रखते हैं, इधर क्या है 180 है और इधर ए को इधर लाएंगे तो माइनस का ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा करना है कुछ नहीं, आपको लिखना है दोनों तरफ 2 से भाग गुना करने पर, सॉरी भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, क्या करने पर भाग करने पर। अब दोनों तरफ 2 से भाग कर देना है, बी प्लस सी है इसमें भी 2 से भाग कर देना है, कर दिए भाग, इधर 180 में भी 2 से भाग कर देना है, इधर भी 2 से भाग कर देना है, दोनों तरफ 2 से भाग कर दिए। ये वाला तो कुछ नहीं करना है, इसको जैसे वैसे लिख दो, खूबी बी प्लस सी बाई 2, यहाँ पर इसको भाग करेंगे तो 90 कट जाएगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा और माइनस ए बाई 2, दोनों तरफ 2 से भाग कर दिए। अब लिखना है दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। इस क्वेश्चन में आपको ये 2 स्टेप लिखना है, ठीक है। अब साइन से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इसमें भी गुना कर देते हैं, बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। इधर भी साइन से गुना कर देते हैं, साइन इस सब में गुना करेंगे 90 माइनस ए बाई 2। अब देखो दोनों तरफ साइन से गुना कर, देखो गुना कर दिए ना दोनों तरफ साइन से, क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं देते, दोनों तरफ साइन से गुना हो रहा है। अब देखो आप देखेंगे कि आपको ये प्रूफ करना था, ये तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया, साइन बी प्लस सी बाई 2, ये तो आपको प्रूफ हो गया, इधर वाला प्रूफ करना है, ठीक है। तो इधर वाला भी कर देते हैं। इधर देखो यहाँ पे क्या है साइन 90 माइनस ए बाई 2, तो आपको पता होगा चूँकि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कॉस ए, होता है कि नहीं। तो इसलिए साइन 90 माइनस ए बाई 2 बराबर क्या होगा कॉस ए बाई 2। यहाँ पे जो है उसको ऐसे लिखो साइन बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस ए बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा कोस ए बाई 2, और यही आपको प्रूव करना था। देख लो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब आते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जो बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे है साइन 67 डिग्री है और कोस 75 डिग्री है। साइन 67 और कोस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में व्यक्त करना है। यानी साइन और 67 को है ना 0 और 45 डिग्री के, यानी इतना ही के बीच में इसका मान आपको लाना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है 7 में, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करो, इस 0 और 45 के बीच में मान लाने के लिए आप दोनों को चेंज कर दो, ठीक है, दोनों को चेंज कर दो। चूँकि साइन को आप चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ए क्या होता है, साइन 90 माइनस से क्या होता है कॉस ए, और चूँकि कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए, आपको पता है ना, ठीक है ना। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो, देखो साइन है 67 को क्या लिख सकते हो, साइन 67 को कोस 90 माइनस ए। हम यहाँ पे तो चलो साइन ए को क्या लिख सकते हो कोस 90 माइनस ए। देखो साइन को आप क्या लिख सकते हो कोस 90 माइनस ए, ऊपर वाला का ये फॉर्मूला है। साइन को आप लिख सकते हो कोस 90 माइनस 67, एक जगह पे 67 है और फिर प्लस के प्लस, ठीक है ना। अब कोस को आप क्या लिख सकते हो साइन 90 माइनस 75, ठीक है। अब देखो कोस है 90 में से 67 जाएगा तो कितना बचेगा 23, ठीक है ना, और प्लस साइन 90 में से 75 जाएगा कितना बचेगा साइन 15, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर।